हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिफ प्रेप हब। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 8 मार्च के करंट अफेयर्स। जैसे कि आपको पता है कि यूनिफ प्रेप हब बहुत सारे गाइडेंस प्रोग्राम अब तक लॉन्च कर चुका है। इसमें बीए ऑनर्स, एमयू जामिया बीए ऑनर्स है, गाइडेंस प्रोग्राम है, ऑल कोर्सेज ऑफ जामिया भी है और स्कूल गाइडेंस प्रोग्राम भी है और साथ ही एक स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम है DEL बीएड एंड BSc ऑनर्स गाइडेंस प्रोग्राम। तो उन सभी के लिए आपको हमें एक ही नंबर पे कांटेक्ट करना है। नंबर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। ये वाला जो मटेरियल वाला पार्ट है जामिया BA ऑनर्स का, जिसमें हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, वो सिर्फ BA ऑनर्स के लिए ही है। उसके अलावा बाकी कोर्सेज के लिए हम आपको गाइडेंस प्रोग्राम देंगे। इस गाइडेंस प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा, हम आपको बताएंगे कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कितना कवर करना है, कौन सा टॉपिक एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से अच्छा है, कौन सा टॉपिक पे ज़्यादा अब आजकल बात हो रही है, किस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, हम ये आपको गाइड कर सकते हैं। चलिए आज के करंट अफेयर्स पे चलते हैं। आज न्यूज़ इतनी है हमारे पास, तो सारी ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं कि मेरे पास MCQ के लिए जगह ही नहीं बची थी, इतना ज़्यादा है यहाँ पे। फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंट्रीब्यूशन ऑफ सब्सिडी अंडर द उज्ज्वला स्कीम फॉर अनदर ईयर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये स्कीम चल रही है 2019 से 2016 से, सॉरी 19 से नहीं, ये लॉन्च हुई थी 2016 में और अभी तक ये स्कीम चल रही है और अभी इसको फर्दर कर दिया है, 1 साल के लिए और एक्सटेंशन मिल गया है 2025 तक का। तो देखिए इसमें और क्या है। गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव द कंटिन्यूशन ऑफ 300 रुपीज़ टारगेट सब्सिडी पर सिलेंडर टू PM उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज टिल द 31 मार्च 2025। ठीक है, इसमें 10.27 करोड़ बेनिफिशरीज विल गेट सब्सिडी डायरेक्ट इन देयर अकाउंट्स। ये जो बेनिफिशरीज हैं इसमें उनको डायरेक्टली अकाउंट में ही पैसा मिल जाता है। कितना मिलता है? 300 रुपये पर सिलेंडर मिलता है इसमें, और ये 31 मार्च 2025 तक ये स्कीम चलती रहेगी। अभी द टोटल एक्सपेंडिचर विल बी 12,000 करोड़ रुपीज़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए। इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा वो आएगा 12,000 करोड़ का, और द सब्सिडी इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द एलिजिबल बेनिफिशरीज। जो एलिजिबल हैं बेनिफिशरीज, ये अगर हम बात करें तो ये PM उज्ज्वला योजना जो है ये मोस्टली वुमेंस के लिए है। मतलब वुमेंस के नाम पे अगर रजिस्ट्रेशन है आपके LPG सिलेंडर का, या सिलेंडर किसी जो भी सिलेंडर आपके पास आता है उसका, तो LPG आता है जो भी ब्रांड का जो भी कंपनी का आता है उसका, अगर आपके पास आपके उसमें नाम पे है, मतलब वुमेन के नाम पे है, रजिस्टर्ड है, तो और उसका बैंक अकाउंट है, तो उसमें आपको सब्सिडी मिलेगी। तो अब इसमें देख लीजिए कि ऑयल कंपनीज कौन कौन सी शामिल हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 3 कंपनीज हैं जो LPG गैस सिलेंडर सप्लाई कर रही हैं इस सब्सिडी के तहत। ठीक है, अब ये सब्सिडी जो है, मतलब ये PM उज्ज्वला योजना है, ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेला टनल इन अरुणाचल प्रदेश टू बी इनॉग्रेटेड बाय PM मोदी ऑन March 9, यानी कि कल है 9 मार्च, कल होगा सेला टनल का इनॉग्रेशन अरुणाचल प्रदेश में PM मोदी के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेटेड मच अवेटेड सेला टनल इन त्वांग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ है ये? त्वांग डिस्ट्रिक्ट में है, विच विल प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो माननीय प्रधानमंत्री सेला टनल जो कि त्वांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है उसका कल उद्घाटन करेंगे। द सेला टनल प्रोजेक्ट कंप्राइजेस 2 टनल्स। इसमें 2 टनल्स हैं। टनल 1 है विच इज़ 980 मीटर लॉन्ग सिंगल ट्यूब टनल है, ये 980 मीटर लॉन्ग, और टनल 2 है विच इज़ मोर देन 1.5 किलोमीटर लॉन्ग
ट्विन ट्यूब टनल, और जो सेकंड टनल है वो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1.5 किलोमीटर लंबी है, और ये ट्विन ट्यूब टनल है. इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी वर्ल्ड लार्जेस्ट बाइलेन टनल एट एन एल्टीट्यूड अबव 13,000 फीट. ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट बाइलेन टनल मानी जा सकती है, जो कि कितने ऑल्टीट्यूड पे है, 13,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे है ये. ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बाइलेन टनल होती है. द सेला टनल इज 400 मीटर्स बिलो द सेला पास. सेला पास से ये 400 मीटर नीचे है. The foundation stone of the Sela Tunnel was laid by Prime Minister Narendra Modi on February 9, 2019 and its construction commenced on April 1st, 2019. सेला टनल की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 फरवरी 2019 को रखी गई थी और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1 अप्रैल 2019 को. यानी कि पूरे 5 साल 1 महीना अपने आधारशिला के बाद इसका इनॉग्रेशन हो रहा है. तो ये खबर भी इम्पॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि वर्ल्ड लार्जेस्ट बाइलेन टनल का नाम आ जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट. ओके, ये वाली खबर क्यों इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कीम है और ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम है, PM उज्ज्वला योजना. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल साहित्य उत्सव टू बी हेल्ड फ्रॉम March 11 to 16. साहित्य उत्सव साहित्य अकादमी द्वारा करवाया जाएगा. साहित्य अकादमी इज कंप्लीटिंग 70 ईयर this year to commemorate this occasion. The साहित्य उत्सव celebrated every year by the academy is being celebrated this time as the world's largest literary festival. क्योंकि साहित्य अकादमी इस बार 70 साल पूरे कर रही है इस साल, उस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए ये जो हर साल साहित्य उत्सव मनाते हैं, इस बार ये वर्ल्ड लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल मना रहे हैं और ये 11 मार्च से 16 मार्च होगा. वेन्यू रहेगा न्यू दिल्ली. अब ये साहित्य अकादमी जो है, जो साहित्य उत्सव कराती है, वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है. ओके. साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी हैं के श्रीनिवास राव. इसका फॉर्मेशन हुआ था 12 मार्च 1954 में. इसका हेडक्वार्टर्स दिल्ली है और इसके प्रेसिडेंट हैं माधव कौशिक. चलिए आगे बढ़ते हैं. केरला लॉन्चेस स्टेट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस. केरला ने OTT प्लेटफॉर्म खुद का लॉन्च किया. स्टेट ओन्ड है ये, स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म है. इसका नाम है सी स्पेस. केरला हैज़ लॉन्च द फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म. अब आपको पता है ये न्यूज़ भी इम्पोर्टेंट बनती है क्योंकि ये पहला है, फर्स्ट ओन्ड गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म है. सी स्पेस विद चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन डिस्क्राइबिंग इट एज अ डिसीजिव स्टेप इन अ ऑनवर्ड जर्नी ऑफ मलयालम सिनेमा. तो केरला ने जो फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया है, उसके बारे में वहाँ के चीफ मिनिस्टर यानी कि केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है एक जर्नी के लिए, यानी कि मलयालम सिनेमा की जर्नी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है. सी स्पेस विल बी मैनेज्ड बाय केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन. सी स्पेस को कौन मैनेज करेगा? केरला स्टेट फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, KSFDC. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज है इंटरनेशनल वुमेंस डे. 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर और इसका थीम है इस साल का इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस. आगे बढ़ते हैं. इंटरनेशनल न्यूज़ है. पनामा बिकेम्स 97th मेंबर टू रेटिफाई द इंटरनेशनल सोलर अलायंस. पनामा 97 मेंबर बनता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ISA का. Panama has officially ratified the International Solar Alliance, marking its entry as the 27th member nation. पनामा मेंबर बनने वाला 97th है और ये मुझे लगता है 27 नहीं, यहाँ पे गलत हो गया, 97th ही है ये. 97 मेंबर नेशन है ये और मार्च 5, 2024 को माल्टा भी इसको ज्वाइन कर चुका है. एक होता है ज्वाइन करना, तो माल्टा ने ज्वाइन किया है तो वो बनता है 119th कंट्री टू ज्वाइन. ठीक है, लेकिन पनामा बनता है 97th मेंबर टू ज्वाइन.
पनामा मेंबर है और माल्टा ने ज्वाइन किया है, दो अलग अलग चीज़ें, इसीलिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 97th मेंबर है तो माल्टा जो 5 दिन पहले ज्वाइन कर रहा है वो 119th मेंबर कैसे हो सकता है। वो मेंबर नहीं है, वो ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। और ये 6th असेंबली में हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जो अभी भारत मंडपम में हुई थी, जो कि प्रगति मैदान में है, नई दिल्ली में है, जो कि 31 अक्टूबर को होस्ट की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। स्वीडन बिकम्स 32nd NATO मेंबर एंडिंग डिकेड्स ऑफ न्यूट्रलिटी। स्वीडन अब तक न्यूट्रल था ना, वो मतलब जब से नेटो बना है और जब वो सोवियत यूनियन हुआ करता था, अभी भी मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन तो है ही है, तो तब से स्वीडन न्यूट्रल है ना, वो नॉन अलाइन मूवमेंट में भी शामिल नहीं हुआ जिस तरह इंडिया शामिल हो गया। इंडिया ने अपना ही एक मूवमेंट चालू कर दिया, वैस तरह से स्वीडन नहीं हुआ था, लेकिन अब वो नेटो का मेंबर बन चुका है। स्वीडन फॉर्मली ज्वाइंड नेटो एज अ 32nd मेंबर ऑफ द ट्रांसएटलांटिक मिलिट्री अलायंस। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर उल्फ क्रिस्टर्सन एंड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन ने इस सेरेमनी में साइन किया है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंटोनी ब्लिंकन। आफ्टर मंथ्स ऑफ डिले टर्की रेटिफाइड स्वीडन्स एडमिशन अर्लियर दिस ईयर, और इतने महीनों के बाद टर्की ने ये एडमिशन दे दिया फाइनली, और हंगरी इस वीक दे चुका है, ठीक है। नेक्स्ट, RBI and Bank Indonesia signed an agreement to promote the use of local currencies for cross-border transactions. RBI और बैंक इंडोनेशिया, इंडोनेशियन बैंक भी कहा जा सकता है, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन करा है कि अब से वो लोकल करेंसी यूज़ करेंगे ताकि उसे प्रमोट कर सके क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में। जैसे कि आपको पता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए हम आजकल UPI बहुत यूज़ कर रहे हैं। UPI बहुत सारी कंट्रीज़ में लॉन्च भी हो चुका है, और मैंने इसके ऊपर अपना लास्ट जो रिकैप वीडियो बनाया था, रिकैप ऑफ 2024, जो हर संडे आता है, उसमें ये बात भी करी थी और उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ के नाम भी बताए थे आपको। खैर, अभी तो RBI और बैंक इंडोनेशिया ने, BI ने जो साइन किया है मेमोरेंडम है फॉर एस्टैब्लिशिंग अ फ्रेमवर्क प्रमोट टू यूज़ अ लोकल करेंसी बिजनेस। लोकल करेंसी बिजनेस जो है द इंडियन रुपी और इंडोनेशियन रुपया, उसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा। मेमोरेंडम साइन हुआ है रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास के द्वारा और बैंक इंडोनेशिया गवर्नर पेरी वारजियो के द्वारा। ये हैं आज की इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़, और ये सारी की सारी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी न्यूज़ आराम से पिकअप की जा सकती है किसी भी एग्ज़ाम में। मतलब पॉलिटिकल तो इसमें काफ़ी न्यूज़ है, तो जो बच्चे BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और बाकी BA ऑनर्स के लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। मतलब बाकी एग्ज़ाम्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ की आज की सारी इंपॉर्टेंट और बेहतरीन खबरें हैं ये। दैट वाज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू।